हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं आज के आपके क्वेश्चंस की। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा ए मूल अधिकार, बी निदेशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी ग्राम पंचायतों का गठन। तो आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड का समय है, आप सोच सकते हैं, उसके बाद आंसर कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य। जो है, जो मूल भारतीय संविधान था, जो सबसे पहले भारत का संविधान बनाया गया था, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में जो उल्लिखित मूल कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, जो आप भारत का जो संविधान है वो है बहुत सारे देशों से कहीं से कुछ ले करके बनाया गया है। तो इसमें एक ही है मूल कर्तव्य। तो ये किस देश से लिए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस और चीन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस। जो भारत के जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। भारत का जो संविधान है उसमें जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं और कितने हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या है 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश अपना पद त्यागना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे देगा। क्वेश्चन पूछा गया आपको दोस्तों। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। भारत के जो अब तक के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं वह कौन हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध का मतलब होता है कि उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था और उनको वैसे ही विजेता घोषित कर दिया गया था। ठीक है। ऑप्शन ए, बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा या नन ऑफ डीज, किसी के भी द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, इसके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। जो भारतीय सेना होती है तीनों, भारतीय जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। ए राउरकेला, बी बोकारो, सी जमशेदपुर, डी श्रीशैलम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है आपका ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आपके सामने ऑप्शन है कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। सोच सकते हैं, आपके पास सोचने के लिए समय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा जो नदी है वह डेल्टा नहीं बनाती। बाकी सारी नदियां कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र तीनों ही नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुलर जो झील है वह भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है, जो भारत की जो पृथ्वी है उसके गैलेक्सी की आकृति कैसी है।
आपके पास सोचने के लिए समय है। चलिए सोच सकते हैं। आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो पृथ्वी की जो गैलेक्सी है वह सर्पिलाकार है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? ऊर्स माइनर, स्कल्पचर, डैक्रो या मिल्की वे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिल्की वे। पृथ्वी जो है वो मिल्की वे का हिस्सा है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, जो सौर मंडल है उसमें ग्रहों की संख्या है 7, 8, 9, 10। तो ये हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो हो जाएगी आपकी 8। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह है? ए अरुण, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चलिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो ग्रह है वह सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, उसमें सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया था, और इसमें पूछा गया आपका सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ए शुक्र, बी अरुण, यूरेनस, मंगल या वरुण, नेपच्यून। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल जो आपका ग्रह है उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान हो जाएगा 7वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? जो कर्क जो रेखा है भारत में वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये गुजरती है आपकी 7 राज्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है? भारत का जो समय है +5:30 GMT, उसे डिग्री सेल्सियस में आपको बताना है। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा और पहचान लिया होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82.30 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 83, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा हो जाएगा? चलिए बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा। चलिए समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है? चिल्का जो झील है वो कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। चिल्का जो झील है आपकी प्रसिद्ध चिल्का झील, ये ओडिशा में अवस्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है? सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री या अरावली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर है? भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी जो नहर है भारत की वह सबसे लंबी नहर है और इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 2500 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 2500। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? भारत में जो परमाणु
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सोने का रेशा कहा जाता है कपास, जूट, पीतल या रेशम? तो आपके पास समय है, आप सोच सकते हैं। तो ये कहा जाता है आपका सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। जूट जो होता है उसे सोने का रेशा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर? जो प्रारूप जो समिति थी भारतीय संविधान की उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी जो थे वो भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, भारत की जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अभी आगे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अब पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी और 26 नवंबर 1949? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान सभा थी उसने भारतीय संविधान को पूरी तरह से पारित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान है वह कुल कितने भागों में बटा है? आपके पास समय है, आप सोच सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जो संविधान है वह कुल 22 भागों में बटा हुआ है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय जो संविधान है वह बन तो पहले गया था मगर पूरी तरह से भारत में लागू कब हुआ? ये क्वेश्चन अभी अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद आपको अगर जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे वो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। जो भारतीय जो संविधान था वह पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? भारत जो है कब गणतंत्र बना था? आपके पास समय है, आप सोच सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या पूछा गया क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गणतंत्र बना था भारत, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, चलिए आज के इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद है आई होप आपने सभी क्वेश्चन सही किए होंगे और हाँ कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना स्कोर ज़रूर बता के जाएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, तो 14 मिनट की है यार, अब आवाज़ धांसू आवेगी। ठीक है।